हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो आज फिर से लेके आई हूँ आप सभी के लिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से रिलेटेड टॉप 60 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले बीएससी नर्सिंग 2026 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो क्लास को एंड तक देखना है और क्लास पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर देना, जिससे उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट मिल सके। डन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ की परिभाषा WHO ने किस वर्ष दी थी? ठीक है, तो याद रखना जो हेल्थ की डेफिनेशन है, ठीक है, WHO ने वो दी थी 1948 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV किस प्रकार का वायरस है? तो जो HIV है वो किस कैटेगरी का वायरस है? तो याद रखना वो वायरस है रेट्रो वायरस। कैसा है? रेट्रो वायरस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 3, एड्स का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एड्स। ठीक है, तो याद रखना जो एड्स है उसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू इज कॉज्ड बाय। तो याद रखना जो डेंगू है वो एक वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया कैसे फैलता है? जो मलेरिया है वो कैसे, ठीक है, स्प्रेड्स होता है, फैलता है? तो याद रखना वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का परजीवी कौन है? जो मलेरिया का पैरासाइट है वो कौन है? तो याद रखना प्लाज्मोडियम वाइवेक्स तो है ही, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये तीनों ही उसके परजीवी हैं, पैरासाइट हैं। ठीक है, तो याद रख लेना करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस किस बैक्टीरिया से होती है? तो याद रखना जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। ठीक है, बैक्टीरिया से होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 8, एलर्जी में शरीर कौन सा रसायन रिलीज करता है? जब एलर्जी होती है, ड्यूरिंग एलर्जी रिएक्शन, तो कौन सा केमिकल रिलीज होता है? तो याद रखना वो होता है हिस्टामिन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर में कोशिकाएं कैसी बनती हैं? जो कैंसर होता है उसमें सेल हैं वो कैसी बनती हैं? तो याद रखना, देखिए कैंसर में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है कोशिकाओं का। ठीक है, कोशिकाएं बदलती ही रहती हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन वी, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर की जांच हेतु कौन सी तकनीक उपयोग होती है? यहाँ पे कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? तो याद रखना वो होती है बायोप्सी, जिसमें एक छोटा सा टुकड़ा काट के जहाँ पे कैंसर है उसकी जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगवर्म संक्रमण किससे होता है? जो रिंगवर्म है वो किससे होता है? तो याद रखना रिंगवर्म होता है फंगस से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 12, क्या पूछा है ध्यान से रीड करो। टिटेनस का टीका किसका उदाहरण है? ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? तो याद रखना वो है टॉक्सॉइड वैक्सीन। कैसी है? टॉक्सॉइड वैक्सीन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान जुखाम यानी कि कॉमन कोल्ड किससे फैलता है? तो याद रखना जो कॉमन कोल्ड है वो किससे फैलता है? राइनो वायरस से। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सेशन पसंद आए जरूर डेली इस सेशन को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे मैं बायोलॉजी की आपकी तैयारी बेहतरीन करवा दूंगी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 14, वाइट ब्लड सेल्स किसका हिस्सा है? WBC किसका पार्ट है? तो याद रखना जो WBC है वो हेल्प किस में करती है? हमारे इम्यून सिस्टम में। ठीक है, हमें रोगों से बचाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा तंत्र में।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, दादी नानी की घरेलू दवा यानी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली में क्या शामिल होता है, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो देखिए यहाँ पे टर्मरिक, हनी, तुलसी, ये तीनों ही होते हैं, ये तीनों ही इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 16 क्या पूछा है, हेलमंथीज रोग किससे होता है, हेलमंथी डिसीज आर कॉज्ड बाय। तो याद रखने ला जो हेलमंथी डिसीज़ है वो वॉर्म से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है। तो याद रखना जो चिकन पॉक्स है वो किस वायरस से होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव इम्यूनिटी कैसे मिलती है। तो याद रखना जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो कैसे ऑब्टेन्ड होती है, थ्रू वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीन के द्वारा, टीका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव इम्यूनिटी कैसे मिलती है। तो याद रखना पैसिव इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है, ब्रेस्ट फीडिंग, जब एक बच्चा माँ का दूध पीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर ऑफ WHO। तो याद रखना उसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का टीका किस प्रकार का है। तो याद रखना जो पोलियो का टीका है वो किस प्रकार का है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है, लाइव है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 22 क्या पूछा है, हेपेटाइटिस बी किस वायरस से होता है। तो याद रखना जो हेपेटाइटिस बी है वो HBV वायरस से होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स किस पर असर नहीं करते। जो एंटीबायोटिक है वो किस पर अनइफेक्टिव होती हैं। तो याद रखना वायरस पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता हाइजीन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ठीक है, हाइजीन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। तो याद रखना हाइजीन का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकना। जब आप स्वच्छ रहेंगे तो इन्फेक्शन रुकेगा, ठीक है, फैलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है। तो याद रखना इनमें से मलेरिया के लिए सबसे प्रभावी उपाय है मॉस्किटो नेट्स, ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी किसके द्वारा बनते हैं। एंटीबॉडी याद रखना WBC के बी लिम्फोसाइट बनाते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी में इन्फेक्शन इंटर किया, ठीक है, हमारी वहाँ पे WBC की बी लिम्फोसाइट एक्टिव होती हैं और वो क्या है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू में शरीर में कौन सी स्थिति बनती है, डेंगू में। तो याद रखना वहाँ पे डेंगू में जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स काउंट है वो डाउन हो जाते हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया मुख्य रूप से किससे होता है। तो याद रखना जो निमोनिया है वो बैक्टीरिया से होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए आमतौर पर कैसे फैलता है। तो याद रखना जो हेपेटाइटिस ए है वो आमतौर पर जो वाटर एंड फूड कॉन्टामिनेशन, जो हम गंदे फूड और पानी पी लेते हैं उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड का मुख्य कारण कौन सा है। तो याद रखना टाइफाइड का मुख्य कारण होता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है। यहाँ पे पूछा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सा नहीं है। तो याद रखना यहाँ पे जो डायबिटीज़ होता है, ठीक है, ये संक्रामक नहीं है, ये एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू का कोई विशिष्ट इलाज क्यों नहीं है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डेंगू क्यों नहीं है। देखिए इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक प्रतिरोध किससे बढ़ता है।
एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज क्यों होता है, किसकी वजह से? तो देखिए इसलिए इंक्रीज होता है ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अगर आप उसको ओवर यूज एंटीबायोटिक कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटेनस मुख्य रूप से किससे फैलता है? तो याद रखना टेटेनस है जो वो मुख्य रूप से फैलता है कंटामिनेटेड वॉन्ड से, ठीक है, घाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लू किस वायरस से होता है? तो याद रखना जो फ्लूएंजा है वो आरएनए वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया में किस अंग पर मुख्य असर पड़ता है? मेनली अफेक्टेड इन मलेरिया में कौन सा ऑर्गन होता है? तो याद रखना लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया में कौन सा लक्षण समान है? कॉमन सिम्टम ऑफ निमोनिया, तो देखिए उसमें समान है कफ विथ म्यूकस। इसमें जो कफ है, ठीक है, वो क्या है, म्यूकस के साथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ें क्या हैं? हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चीज़ें कौन सी हैं? तो याद रखना विटामिन सी, प्रॉपर स्लीप, बैलेंस डाइट, ये सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर है 39। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती, एक्टिव एंड पैसिव, सही उदाहरण चुनें। इनमें से आपको सही उदाहरण चुनना है, ठीक है। तो देखिए वैक्सीनेशन से कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, ऊपर पढ़ा था एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव किससे मिलती है, माँ के ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO के अनुसार स्वास्थ्य में क्या शामिल है? तो देखिए WHO के अनुसार स्वास्थ्य में शामिल है फिजिकल, मतलब कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। मेंटल, ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। सोशल, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उस व्यक्ति को स्वस्थ मानते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। और एक और होता है आध्यात्मिक रूप से यानी स्पिरिचुअली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो किससे होता है? ठीक है, सॉरी यार, ठीक है, सॉरी, पोलियो किससे होता है, ये रहा क्वेश्चन। तो याद रखना जो पोलियो है वो वायरस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पानी जनित रोग है? वाटर बोर्न डिसीज है। तो ऊपर बताया था जो टाइफाइड है वो वाटर बोर्न डिसीज है, गंदा खाना पानी पीने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थमा में कौन सी समस्या होती है? तो देखिए जो अस्थमा है उसमें समस्या होती है इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग ऑफ ब्रोंकी, ठीक है। जो ब्रोंकी होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, ठीक है, और क्या है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग में वायरस रक्त को प्रभावित करता है? तो कौन से डिसीज में? देखिए अगर एड्स हो गया किसी को, ठीक है, तो वो क्या है, रक्त को प्रभावित करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम का वाहक क्या है? ठीक है, व्हाट इज द वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम? तो याद रखना प्लाज्मोडियम का वाहक होता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडी शरीर में किसके खिलाफ रक्षा करती है? याद रखना एंटीबॉडी एंटीजेंस के खिलाफ क्या करती है, रक्षा करती है। जैसे ही एंटीजन आया उसने एंटीबॉडी तुरंत बना देती है उसके मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा क्या है? तो याद रखना इन्फ्लुएंजा एक वायरस क्या है, इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी प्रोटोजुआ द्वारा होती है? तो याद रखना जो मलेरिया है वो क्या है, प्रोटोजुआ द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करती है? तो याद रखना जो टीबी है वो लंग्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? तो देखिए कैंसर की रोकथाम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो है अवॉइडिंग तंबाकू एंड अल्कोहल, ठीक है, तो ये जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाद यानी कि रिंगवर्म किस प्रकार का रोग है? तो याद रखना दाद यानी कि रिंगवर्म है वो एक फंगल डिसीज होता है, ठीक है। दाद खाज खुजली ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी रेबीज वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है? तो याद रखना एंटी रेबीज वैक्सीन डॉग बाइट, ठीक है, अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है तो क्या है, रेबीज वैक्सीन देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बुखार शरीर की किस प्रतिक्रिया का परिणाम है। तो याद रखना बुखार इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, कि आपकी इम्यूनिटी काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ व्यक्ति को औसतन कितनी नींद की आवश्यकता होती है। तो देखिए अगर आप फ्री हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, तो आप 6 से 8 घंटा नींद लीजिए। देखिए स्टूडेंट 5 से 6 घंटा ही सोता है तो काफ़ी है, ठीक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का टेस्ट किससे किया जाता है। तो याद रखना जो एड्स है उसका टेस्ट किया जाता है एलाइजा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला भोजन कौन सा है। तो याद रखना इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला जो भोजन होता है वो है विटामिन सी रिच फूड्स, ठीक है, ये फूड होते हैं, क्योंकि जब हम खट्टे पदार्थ खाते हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो याद रखना इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाम मात्र रोग, ठीक है, किसे कहते हैं। देखिए नाम मात्र रोग हम किसे कहते हैं, डिसीज विथ नो सिम्टम, ठीक है, डिसीज विथ नो सिम्टम, कोई लक्षण नहीं दिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन पॉक्स में त्वचा पर क्या बनते हैं। तो देखिए चिकन पॉक्स में त्वचा पर क्या हो जाते हैं, रेड कलर के ब्लस्टर बन जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार के फूल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है नियमित व्यायाम से क्या लाभ होता है। तो याद रखना अगर आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर तो आपको बेनिफिट मिलेगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ होगी, मेनली बॉडी वेट, ठीक है, जो मेंटल है जो मेंटेन है वो आपका बॉडी वेट मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास पसंद आई हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब कल हम इसी चैप्टर के ह्यूमन एंड डिसीज़ के, ठीक है, कल लेंदी क्वेश्चन कवर करेंगे। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए, कल हम और लेंदी क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सेशन पसंद आया हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर देना। और अगर आपको इसकी PDF पाना है तो कमेंट कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। कमेंट करके जाना कि हमें PDF चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल। हमेशा पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो।